राधिका गृह प्रवेश के समय काफ़ी घबराई हुई थी। एक तो वैसे ही उसे ससुराल के नाम से बहुत डर लगता था। ऊपर से उसकी ससुराल में उसकी सास नहीं थी, केवल उसके ससुर जी ही थे। खैर, रिश्तेदारी में आई औरतों ने शादी की सारी रस्में करवाईं और 2 दिनों के बाद पूरा घर मेहमानों से खाली हो गया। सारे मेहमान वापस लौट गए थे और राधिका पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई थी। वैसे तो राधिका हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे अपने ससुर जी से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके ससुर जरा गुस्सैल स्वभाव के अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। राधिका के मायके में ही बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने उसे समझा दिया था कि वो अपने ससुर जी के सामने जरा ध्यान से रहे, क्योंकि राधिका जॉब भी करती थी। इसलिए दिन तो आराम से निकल जाता था, लेकिन जितने भी समय वो घर में रहती थी उसे अपने ससुर जी से डर लगता रहता था। मगर धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि उसके ससुर जी भले ही अपने बेटे को डांट फटकार लेते थे, लेकिन बहू को कभी कुछ नहीं कहते थे। इसलिए धीरे धीरे राधिका उनके साथ सहज होने लगी थी। उसके ससुर जी डायबिटीज के मरीज थे, तो वो उनके खाने पीने का अधिक ध्यान रखने लगी। उन्हें सुबह शाम टहलने के लिए भेजती थी। शुरुआत में तो वो बहुत नानकुर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी बहू की बात मानने लगे थे। हालांकि बातचीत वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी घर में सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। राधिका का भी डर कुछ कम हो गया था। कभी कभी जब वो ज़्यादा मीठा खाने लगते तो राधिका उन्हें थोड़ा सा डांट भी देती थी, फिर भी वो उसे पलटकर जवाब नहीं देते थे। ये देखकर अरविंद हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले अपने पापा का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। राधिका देख रही थी कि इधर पिछले 1 सप्ताह से उसके ससुर जी के चेहरे पर एक नई अनोखी चमक ही आ गई थी। अरविंद भी हैरान था। वो राधिका से पूछने लगा कि आखिर आजकल पापा इतना खुश कैसे रहने लगे हैं। राधिका बोली, मुझे क्या पता, वो टहलने के लिए जाते हैं, उसके बाद आकर अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन अरविंद ऑफिस से घर आया तो उसकी पड़ोसन आंटी ने उसे बुलाकर कहा कि बेटा अरविंद, कल मैंने देखा कि तुम्हारे पापा तुम लोगों की गैर हाजिरी में किसी औरत को घर लेकर आए थे। मैंने तो उस औरत को पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर अरविंद हैरान रह गया। उसने राधिका को ये सब बताया तो राधिका को भी कुछ ठीक नहीं लगा और वो कहने लगी कि हमें पापा जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो अरविंद कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे मैं उनसे बात कर लूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि हो सकता है कि वो औरत पापा की कोई पहचान वाली ही हो। ऐसे पूछने से पापा को कहीं बुरा लग गया तो मैं कोई और उपाय सोचता हूँ। वो काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा। माँ के जाने के बाद पहली बार अरविंद को भी पापा कुछ बदले हुए लग रहे थे। एक दिन हॉल के फूलदान में कैमरा छिपा दिया और अपने ऑफिस चला गया। फिर जब उसने देर रात को ऑफिस से आकर रिकॉर्डिंग देखा तो सन्न रह गया। उसमें साफ साफ रिकॉर्ड हो गया था, उसके पापा एक खूबसूरत औरत के साथ घर में आए और उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। फिर वो औरत पूरे 2 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकली। ये सब देखकर अरविंद को बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके पापा इस उम्र में
ये सब क्या कर रहे हैं। उसने सोच लिया कि कल सुबह ही वो मौका देखकर अपने पापा से इस बारे में बात करेगा। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके पापा उसके उठने से पहले ही कहीं गायब हो गए थे। वो उनके कमरे में जाने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब अरविंद बौखला गया कि अब उसके पापा अपने कमरे में ताला भी लगाने लगे हैं। उससे बहुत घबराहट सी होने लगी। उसने राधिका को सब कुछ बताया तो राधिका भी चिंता करने लगी और कहने लगी कि कहीं पापा जी के अकेलेपन का कोई फ़ायदा तो उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हमें उन्हें समय रहते सतर्क करने की ज़रूरत है, कल को कोई अनहोनी ना हो जाए। अरविंद ने सहमति में सिर हिलाया तो राधिका ने आगे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज ही हम लोग पापा जी से बात कर लेते हैं। फिर दोनों काम निपटाकर किशोर जी के आने का इंतज़ार करने लगे। किशोर जी 1 घंटे के बाद घर में आए। वो पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। राधिका सोच में पड़ गई कि आखिर सुबह सुबह पापा जी किससे मिलने के लिए गए थे। ये जो इतने प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। अभी वो कुछ बोलती इससे पहले ही अरविंद बोल पड़ा। पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। किशोर जी कहने लगे, अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। राधिका और अरविंद एक दूसरे का चेहरा ही देखकर रह गए कि आखिर पापा को हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर राधिका से कहा, बहू जरा यहाँ तो आना। राधिका ने अरविंद की ओर देखा और धीमी गति से चलती हुई अपने ससुर जी के कमरे में पहुंची। पीछे पीछे अरविंद भी चला आया था। अंदर का नज़ारा देखते ही राधिका आश्चर्य में पड़ गई। पूरे कमरे में आर्टिफिशियल फूल, लाइट और गुब्बारों से बहुत मनभावन सजावट की गई थी। कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक केक रखा हुआ था। राधिका ने प्रश्न भरी नज़रों से अपने ससुर जी की ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब तैयारी किस लिए है, क्योंकि आज ना तो घर में किसी की शादी की सालगिरह थी और ना ही किसी का जन्मदिन था। उसके ससुर जी ने बड़े ही हर्ष भरे स्वर में कहा, हैप्पी मदर्स डे बहू। ये सुनकर राधिका आश्चर्यचकित रह गई। तभी किशोर जी ने भरे गले से कहना शुरू किया, बहू मैंने अपनी माँ को तो बहुत पहले ही खो दिया था। मेरी परवरिश मेरी बड़ी माँ ने की थी। वो भी मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। उसके साथ में मैं अपने जीवन के नए रंगों में घुलने मिलने लगा और बचपन का हर दर्द भुलाने लगा। लेकिन फिर वो जब मुझे छोड़कर चली गई तो मैं उदासी की गहराइयों में डूब गया। मेरे जीवन में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। मगर फिर तुम इस घर में आई। तुम्हारे प्रेम में मुझे माँ की ममता का एहसास होता है। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे बच्चे की तरह संभालती हो। वो कहते हैं ना कि इंसान बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है। मेरी हर जिद पर तुम मुझे प्यार से समझाती हो, मेरे खाने पीने का ध्यान रखती हो। इसीलिए तुम्हारे प्यार में मुझे माँ की झलक दिखाई देती है। मैंने कभी अपनी माँ को तो स्पेशल फील नहीं करवाया, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें खास महसूस करवाना चाहता था। इसलिए मैंने ये सारी तैयारियां की। तुम आगे भी
इस बच्चे का ध्यान रखोगी ना? ये सुनकर राधिका की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। अरविंद की आंखें भी गीली हो गई थीं। उसे भी अपनी माँ की याद आ गई थी। वो झट से जाकर पापा के गले लग गया। राधिका ने भी उनके पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आज आपने मुझे ये दर्जा देकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मेरे पास अपनी खुशी बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये कहते हुए उसका गला भर आया। उसके ससुर जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कांपती हुई आवाज में कहा कि तुम मेरी बहू भी हो, बेटी भी हो और माँ भी हो। सच में तुम धन्य हो, जिसके आने के बाद से मेरे घर की रौनक वापस लौट आई। तीनों लोगों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसुओं की धाराएं भी थीं। तभी अचानक से अरविंद को कुछ याद आया और वो कहने लगा कि पापा, आपने इतनी सारी सजावट खुद अकेले की है? तो उसके पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं डेकोरेशन करने वाले को बुलाने गया था। उसने एक लड़की भी भेजी थी, लेकिन शुरुआत में जो लड़की आई थी उसने ऐन टाइम पर आने से मना कर दिया। फिर मैं एक दूसरी औरत को लेकर आया था और उसने ही सारी सजावट की है। ये सुनकर अरविंद को समझ में आ चुका था कि 2 दिन पहले उसके पापा किसे घर लेकर आए थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैंने पापा से कुछ नहीं पूछा, वरना उन्हें कितना बुरा लगता। आज राधिका को भी अच्छे से समझ में आ चुका था कि ससुर जी के कठोर व्यवहार के पीछे एक भोला भाला सा मासूम दिल भी है, जिस पर प्यार दुलार भी अब उनके बच्चों को ही लुटाना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें और अपने अपनों से प्यार जताने का कोई भी मौका मत छोड़िए। जिस तरह हो सके सबको प्यार कीजिए और प्यार दीजिए। यही तो ज़िंदगी है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।